तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लाए हिस्ट्री मेजर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, हिस्ट्री मेजर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना है। इसमें एमबीबीआई क्वेश्चन बतलाने वाले हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं एमबीबीआई क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको क्या कहाँ तक पढ़ना है, तो आप प्रारंभिक काल से मौर्य काल तक पढ़ना है। इसी से संबंधित यहाँ से लिए क्वेश्चन क्या क्या वो जान लीजिए। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोत क्या है। ठीक है, या तो विदेशी स्रोत क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो पुरातात्विक स्रोत, या तो साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तीन को स्रोत है, तीनों से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के कारण क्या है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के कारण क्या क्या वो बतलाना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि ईरानी आक्रमण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, क्या कारण था ईरानी आक्रमण का। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य कौन था। ठीक है, मौर्य कौन था ये। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल का वास्तुकला स्थापित कला पर प्रकाश डालना है आपको। ठीक है, मौर्य काल का वास्तुकला क्या था, स्थापित कला था क्या था, उसमें प्रकाश डालना है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म का शिक्षा पर वर्णन करना है। ठीक है, बौद्ध का शिक्षा क्या था उनको वर्णन करना है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां पर वर्णन करना है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, उनका क्या क्या उपलब्धियां था, क्या उसका सैन्य था, क्या समाज विस्तार किया, सारा कुछ लिखना है उसमें। फिर गुप्त समाज का उदय के क्या कारण था लिखना है आपको, टिप्पणी करना है या फिर निबंध लिखना है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ये हो गया। और 9 नंबर क्वेश्चन है क्या है वो जान लीजिए। अशोक का धर्म क्या था, उनकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। ठीक है, अशोक का धर्म क्या था। ठीक है, फिर उनका प्रमुख विशेषता प्रकाश डालना है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का साम्राज्य एवं प्रशासन में प्रकाश डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पर प्रकाश डालना है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या क्या है वो बतलाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय किस प्रकार हुआ, उनके कारण पर चर्चा करना है। ठीक है, इन दोनों धर्म का उदय किस प्रकार हुआ, उनके कारण पर चर्चा करना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल के धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालना है। वैदिक काल का धार्मिक स्थिति क्या था, राजनीतिक स्थिति क्या था, वो प्रकाश डालना है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य कृषि विस्तार पर टिप्पणी करना है। ठीक है, कृषि विस्तार कैसा था मौर्य काल का। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालना है। महिलाओं की स्थिति क्या था। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य समाज का पतन के कारण लिखना है। एमबीबीआई क्वेश्चन है मौर्य समाज का पतन के कारण का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ईरानी आक्रमण के कारणों पर प्रकाश डालना है। ठीक है, ईरानी आक्रमण के कारण क्या था वो प्रकाश डालना है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का धर्म से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं बतलाइए। फिर 19 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है आपको क्या कि वैदिक काल के समाज पर टिप्पणी करें, वैदिक काल के समाज पर प्रकाश डाले, निबंध लिखे, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा तो लॉन्ग में पूछेगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि मगध समाज के उत्थान के पीछे क्या कारण था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एमबीबीआई है, मगध समाज के उत्थान के पीछे क्या कारण था, ये एमबीबीआई, ये कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल की विशेषता पर विशेषता लिखिए। नवपाषाण काल का समाज संस्कृति कैसा था वो लिखना है आपको। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर चर्चा करना है। हड़प्पा सभ्यता का पतन किन के कारणों से हुआ, क्या बाढ़ के कारण से हुआ, क्या आपदा के कारण से हुआ, क्या बाहरी आक्रमण हुआ था। ठीक है, आपको सारा कुछ लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हुआ मेजर का हिस्ट्री का। ठीक है।